नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं रोशन कुमार, आरसी फिजिकल एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। अभी बहुत सारे बच्चों का लगातार सवाल आ रहा है कि डॉक्यूमेंट में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, कौन कौन से लगातार वीडियो बनाते हैं। अभी ये चौथा वीडियो है जिसमें डॉक्यूमेंट के बारे में बता रहे हैं आप लोगों को कि क्या क्या डॉक्यूमेंट है। लगातार परिवर्तन भी हो रहा है डॉक्यूमेंट में, क्या क्या डॉक्यूमेंट नया नया ऐड ऑन होते जा रहा है। आज भी नया नया चीज़ जानने के लिए मिला है कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट नया लगेगा। पहले जो डॉक्यूमेंट लगता था उसके बारे में पहले भी वीडियो डाल चुके हैं। उसके अलावा भी अभी 3-4 डॉक्यूमेंट के बारे में नया से लग रहा है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कौन कौन सा डॉक्यूमेंट नया से लग रहा है। और एक अगर आप लोग डॉक्यूमेंट अगर बना भी लिए हैं तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोग सब डॉक्यूमेंट को मिला लीजिए। ये वीडियो देखते देखते आप सारा डॉक्यूमेंट को मिला लीजिए कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको बनाना है। स्टार्टिंग से बात करेंगे कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगना है आपको भर्ती से पहले, भर्ती के बाद, या फिर रनिंग के पहले, रनिंग से तुरंत बाद कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपका लगना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यूट्यूब का बेल आइकन को दबा कर रखिए ताकि ऐसा न्यूज़ आप लोगों को लगातार मिले। और भी किसी तरह का कोई अपडेट होता है तो हम लोग कोशिश करेंगे सबसे पहले आप लोगों को पहुंचाने का, ताकि जो भी बच्चे आए वो किसी तरह से भी डॉक्यूमेंट में ना छटे। क्योंकि डॉक्यूमेंट में छटना, रनिंग इतना मेहनत से करते हैं बच्चे, बीम लगाते हैं, उसके बाद में डॉक्यूमेंट में छटते हैं तो वो सारा का गलती आप लोगों के ऊपर चला जाता है। क्योंकि आप लोग उस चीज़ का केयर नहीं करते हैं जिसके कारण से आप लोग डॉक्यूमेंट में छटते हैं। स्टार्टिंग से बात करेंगे जो अंदर से इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लग रहा है या कौन कौन सा डॉक्यूमेंट नहीं लग रहा है। पहला स्टार्ट करेंगे आप लोगों का, जब भर्ती स्टार्ट होगा प्रोसीजर, जैसे आप लोग एंट्री करेंगे उस समय आप लोगों का लगेगा एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड को लेज़र प्रिंटर के साथ लेज़र प्रिंटर में निकलवाना है आप लोगों को। और अंदर आएंगे जैसे उसके साथ अंदर में बैठेंगे, उसके बाद आप लोगों का एडमिट कार्ड चेक होगा, वेरीफाई होगा। उसके साथ में मैट्रिक का मार्कशीट या एडमिट कार्ड चेक होगा वो। उसके बाद हाइट जैसे ही पास करेंगे आप, उसके बाद आप लोगों का बैच बनेगा। ये सब डॉक्यूमेंट, 2 डॉक्यूमेंट जो है वो आप लोगों का रनिंग से पहले का है। और जो बच्चे एसटी कैटेगरी में आते हैं जिनका हाइट रेफरेंस चाहिए 162 हाइट है और उनको हाइट रेफरेंस चाहिए तो उन लोगों को 162 हाइट नापा जाएगा, बशर्ते उन लोगों को कास्ट सर्टिफिकेट, एसटी कास्ट सर्टिफिकेट बीसी लेवल का बना हुआ होना कंपलसरी। ये एसटी वाले बच्चों के लिए 3 सर्टिफिकेट और ओबीसी जनरल वाले बच्चों के लिए 2 सर्टिफिकेट रनिंग से पहले। जब आप रनिंग के लिए ग्राउंड पर जाएंगे उस समय आप लोगों को कहा जाएगा एक फ़ोटो लेके चलिए, हाथ में एक फ़ोटो रखना है। उसमें वाइट बैकग्राउंड में रंगीन फ़ोटो निकलवाना है आपको। 20-25 पीस उसको रखे रहिए, एक हाथ में फ़ोटो रख के आपको दौड़ने के लिए कहा जाएगा। जैसे ही आप रनिंग पास करेंगे उसके बाद में आप लोगों का वो फ़ोटो लिया जाएगा, उसके बाद में आगे का कार्रवाई चलेगा। अब जैसे ही आप फिजिकल फिटनेस और फिजिकल मेंटेनेंस, जो फिजिकल मेजरमेंट पास करते हैं आप लोग, उसके बाद में आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। स्टार्टिंग से अगर आपके पास में जो कुछ भी डॉक्यूमेंट है उसको मिलाते अगर चल रहे हैं तो स्टार्टिंग में सबसे फर्स्ट में है 10th का सर्टिफिकेट। 10th का 4 सर्टिफिकेट, जीडी और ट्रेडमेंट वाले बच्चों के लिए ये 4 सर्टिफिकेट कंपलसरी है। अगर आपने हायर क्वालिफिकेशन में किसी तरह का 12 या ग्रेजुएशन नहीं दिया है तो आप लोग 10th अगर दिए हायर क्वालिफिकेशन में तो ये 4 सर्टिफिकेट, 10th का मार्कशीट, 10th का एडमिट कार्ड, 10th का रजिस्ट्रेशन स्लिप और 10th का बोर्ड सर्टिफिकेट, ये 4 चीज़ है। फिर से एक बार दोहरा रहे हैं, 10th का मार्कशीट, एडमिट कार्ड, रजिस्ट्रेशन स्लिप और बोर्ड सर्टिफिकेट जो मूल प्रमाण पत्र कहते हैं। इसके साथ में जो बच्चे टेक्निकल और क्लर्क में हैं उन लोगों का सेम सर्टिफिकेट 12th में भी लगेगा। 12th टेक्निकल और क्लर्क में जो बच्चे फॉर्म फिल किए हैं वो लोग 12th का मार्कशीट, 12th का एडमिट कार्ड, 12th का रजिस्ट्रेशन स्लिप और 12th का बोर्ड सर्टिफिकेट। अब ये सारा डॉक्यूमेंट में मेन सबसे ज़्यादा सवाल आ रहा था बच्चों का कि जो सर्टिफिकेट जो इस बार 12 लिखे हैं या जो इस बार 10th लिखे हैं वो लोग बोर्ड सर्टिफिकेट कहाँ से लाएंगे। उन लोगों के पास में 3 ही सर्टिफिकेट है। अब अगर आपके पास में बोर्ड सर्टिफिकेट, मूल प्रमाण पत्र 10th या 12th का नहीं है तो आप जाइए अपने प्रिंसिपल के पास में एप्लीकेशन लिखिए और उससे सिग्नेचर करवाइए कि आपका इतना दिन में एडमिट बोर्ड सर्टिफिकेट आ जाएगा। बोर्ड सर्टिफिकेट में आप इतना दिन में जमा कर देंगे, उसको लेकर। ऐसा तो नहीं है कि उसमें 100% इंडियन आर्मी लोग मान ही जाएंगे, बशर्ते आप ट्राई ज़रूर कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे बच्चों का सवाल आ रहा था कि स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या स्कूल कैरेक्टर या आपका बोनाफाइड, ये सब ज़रूरी नहीं है। ये 4 सर्टिफिकेट 10th का, ये 4 सर्टिफिकेट 12th का। अब पर्सनल डॉक्यूमेंट में आते हैं। पर्सनल डॉक्यूमेंट में आप लोगों का है कैरेक्टर सर्टिफिकेट 2 तरह से। कैरेक्टर सर्टिफिकेट 2 तरह से, एक सर्टिफिकेट कैरेक्टर का जो मेन सर्टिफिकेट है वो एसपी से बनेगा
अभी जितना भी डॉक्यूमेंट बता रहे हैं वो सारा कुछ मेन है, सभी कुछ को मेन मान के चलिए, कोई भी डॉक्यूमेंट को छोड़िएगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट, एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट एसपी से, एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका मुखिया से बनेगा या सरपंच जो शहर में रहते हैं वो वार्ड से बनवा सकते हैं। ये 2 सर्टिफिकेट हो गया। उसके बाद में डोमिसाइल मतलब निवासी प्रमाण पत्र। निवासी प्रमाण पत्र भी 2 तरह से, जो कोई भी है, एसटी हो, ओबीसी हो, जनरल हो या फिर आपका एससी हो, सभी कोई का आप लोगों का डोमिसाइल या रेसिडेंस सर्टिफिकेट, आवासीय प्रमाण पत्र एसडीओ से बना हुआ होना कंपलसरी है। किसी भी बच्चे का अगर सीओ से पास है, एसडीओ से नीचे लेवल से अगर पास है आप लोगों का रेसिडेंस सर्टिफिकेट, तो आप लोगों को फेल कर दिया जाएगा, आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाहर हो जाएंगे। एक निवासी प्रमाण पत्र ऐसे और एक निवासी प्रमाण पत्र आप लोगों को मुखिया से बनवाना है। कुछ इस तरह से पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। उसको आप लोग इस तरह से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए गूगल से इस तरह से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, मुखिया से आप लोगों को मिल जाएगा। मुखिया से इसको सिग्नेचर करवा के लाना है। मुखिया से सिग्नेचर करवाएंगे। जैसे ही इसको सिग्नेचर करवाएंगे ये दोनों सर्टिफिकेट आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे डोमिसाइल के बाद में हम लोग बात करेंगे कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट 2 तरह से पहले था, अभी कास्ट सर्टिफिकेट एक्चुअली में 3 तरह से है। एक जनरल का कास्ट सर्टिफिकेट अलग, ओबीसी एससी का कास्ट सर्टिफिकेट अलग और एसटी का कास्ट सर्टिफिकेट अलग। एसटी वाले बच्चों का बात करते हैं तो एसटी वाले बच्चों का डीसी लेवल का कंपलसरी है। अगर आपको हाइट रेफरेंस मिला है तो डीसी का कास्ट सर्टिफिकेट, या फिर आपको हाइट रेफरेंस नहीं भी मिला है तो कोशिश कीजिए कि डीसी तक आपका कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए। ओबीसी और एससी वाले बच्चों के लिए कास्ट सर्टिफिकेट सीओ लेवल का भी चलेगा, एसडीओ लेवल का भी चलेगा और डीसी लेवल का भी चलेगा। इस बार भी सीओ लेवल से भी बच्चे पास हो रहे हैं, एसडीओ लेवल से भी बच्चे पास हो रहे हैं और डीसी लेवल से भी बच्चे पास हो रहे हैं। अब कितना पुराना होना चाहिए? नया लोगो होना चाहिए। बस इतना समझिए कि झारखंड में जो लोगो परिवर्तन हुआ है उसमें नया लोगो होना चाहिए आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसमें। अब बात करेंगे जनरल का कास्ट सर्टिफिकेट कैसे बनेगा। आपको जहाँ भी आप रहते हैं, मुखिया या फिर वार्ड पार्षद, जहाँ पर भी, वहाँ से आप जाइए, लेटर पैड पर लिखवाइए कि आप किस जाति ग्रुप से आते हैं, उसको लिखवा के आपको उसमें मुखिया का मोहर और सिग्नेचर लगवाना है। आपका कास्ट सर्टिफिकेट उस प्रकार से बन जाएगा। जो बच्चे एसडीओ या सीओ से कास्ट सर्टिफिकेट बनवाए, या एसडीओ हो, ओबीसी हो या जनरल हो, सभी कोई को सरपंच के साथ में, सरपंच से मुखिया या सरपंच, वार्ड पार्षद, जो कोई भी आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ से आप लोगों को, सरपंच से आप लोगों को कास्ट सर्टिफिकेट कंपलसरी। उसके बाद में बात करेंगे कास्ट सर्टिफिकेट जैसे ही आप लोगों को दो तरह से बन जाता है। उसके बाद आप लोगों का अनमेरिड सर्टिफिकेट कैसे बनेगा? आप लोग गूगल से या फिर लेटर पैड पर उसका फॉर्मेट निकलवा लीजिए और उसको फॉर्म फिल करने के बाद में मुखिया या सरपंच से उसको मोहर लगवा लीजिए। जो बच्चे शहर में रहते हैं वार्ड पार्षद से उसको मोहर और सिग्नेचर करवा सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे जो बच्चे रिलैक्सेशन, अब रिलैक्सेशन में है जिनका रिलेशन भर्ती या जिनका रिलेशन है, अगर किसी का पिताजी या भाई, मेन पिताजी है, जिनका पिताजी पहले आर्मी में अभी जॉब कर रहे हैं, तो उन लोगों का रेफरेंस मिलता है। अगर उनके पास में अगर वैसा सर्टिफिकेट है तो उस सर्टिफिकेट को। उसके बाद अगर आप ITI, स्पोर्ट्स या NCC किए हैं तो ये तीनों सर्टिफिकेट आप उसके साथ में लगाइए और उसको साथ में लेके आइए। जैसे NCC वाले सर्टिफिकेट, जो कोई भी आपके पास में सर्टिफिकेट, चाहे वो A हो, B हो या C हो, सभी पर पॉइंट है। A पर भी पॉइंट है, B पर भी पॉइंट है या C पर भी पॉइंट है। C पर जिन बच्चों का C सर्टिफिकेट है उनका आपका ट्रेडमेंट और GD में दोनों में एग्ज़ाम माफ है। आपको टेक्निकल और क्लर्क में उसका पॉइंट मिलता है, उसका पॉइंट का फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आपके पास C सर्टिफिकेट है, आपके पास A B भी है तो भी उसका पॉइंट मिलता है। GD में हो या ट्रेडमेंट में हो, सब में उसका पॉइंट है। वैसे स्पोर्ट्स वाले सर्टिफिकेट में जिन भी बच्चों का स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है वो लोग भी लेके आ सकते हैं। जिसका भी स्टेट, नेशनल या इंटरनेशनल है उसमें भी अलग अलग पॉइंट बांटा हुआ है। टेक्निकल में जो बच्चे फॉर्म फिल किए हैं उन लोगों को ITI अगर भरे हैं, ITI डाले हैं या डिप्लोमा डाले हैं 2 साल या फिर फाइनल ईयर का, तो वो लोग भी वो सर्टिफिकेट लेके कंपलसरी है। उसमें भी पॉइंट अलग अलग है, 30 नंबर, 40 नंबर, 50 नंबर तक पॉइंट है। उसके बाद में अब बात करते हैं जो माइनर जो इस बार चेंजेस हुआ है उसके वो सारा डॉक्यूमेंट के बारे में कि कौन सा डॉक्यूमेंट कैसे बनेगा।
आपको आधार कार्ड लेके आना है। आधार कार्ड का भी जितना भी अभी तक सारा डॉक्यूमेंट बताए हैं वो सारा डॉक्यूमेंट का 2 फोटोकॉपी आप लोगों को कंपलसरी है। 2 फोटोकॉपी आप लोगों को लेके आना है। उसके साथ में आधार कार्ड, पैन कार्ड बहुत सारे बच्चों का सवाल आ रहा था कंपलसरी है या नहीं। पैन कार्ड कंपलसरी है, वहाँ मांग रहा है, देख रहा है। अगर आप अभी तक नहीं बनवाए हैं तो अभी भी बनवा सकते हैं, ज़्यादा दिन नहीं लगता उसको बनने में। पैन कार्ड के बाद में बैंक अकाउंट, आपका सिंगल बैंक अकाउंट होना चाहिए। बहुत सारे बच्चों का जैसे जॉइंट मम्मी पापा के साथ जॉइंट अकाउंट रहता है, तो ऐसा नहीं, आपका सिंगल बैंक अकाउंट होना चाहिए, उसका पासबुक और उसका फ़ोटोकॉपी। उसके बाद में एफिडेविट का न्यू फॉर्मेट, ये सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रहा है कि बच्चे एफिडेविट का न्यू फॉर्मेट नहीं समझ पा रहे हैं, पुराना वाला फॉर्मेट के साथ करवा ले रहे हैं। तो एफिडेविट का न्यू फॉर्मेट आप लोग कैसे जानेंगे कि एफिडेविट का न्यू फॉर्मेट आप लोगों को कैसे मिलेगा? आप लोग कुछ मत कीजिए, जॉइंट इंडियन आर्मी के साइट पर जाएंगे। जॉइंट इंडियन आर्मी के साइट पर जैसे ही जाते हैं, पेज नंबर 18 पर जाएंगे। अगर आप लोग 18 पर जाते हैं तो वहाँ पे एफिडेविट इस तरह का आप लोगों को सिंबल मिलेगा। पेज नंबर 18, 19 और 20, यहाँ से आप लोगों को एफिडेविट कराना है। ये है न्यू फॉर्मेट में एफिडेविट। इस बार भी जो बच्चे पुराने फॉर्मेट से एफिडेविट कराने के आए थे, उन लोगों को इस बार चांस मिला है। हो सकता है जिनका भी भर्ती अभी बाकी हो उनको दोबारा चांस मिले या ना मिले, तो वो ये ऐसा गलती बिल्कुल ना करें। उसके बाद में हम लोग बात कर सेकेंड है, जो अब लास्ट की तरफ बढ़ते हैं, जो अभी चेंजेस हुआ है। पहले ये सब बॉन्ड या फिर पहले ये सब सर्टिफिकेट का आवश्यकता नहीं पड़ता था, मगर इस बार आवश्यकता पड़ रहा है। फर्स्ट है आप लोगों का एडमिनिस्ट्रेटिव बॉन्ड। ये है आप लोगों को, ये पेज नंबर 31 में मिलेगा। उसी साइट में जो नोटिफिकेशन है उसी साइट में आप लोगों को पेज नंबर 31 में मिलेगा। इसको भी आप लोग बनवा लीजिए। इसको भी फॉर्म फिल करना है, सीधा सा सिंपल सा है। इसको कैफे से निकलवा लीजिए, वो आप लोगों का बन जाएगा। अब बात करते हैं जो सबसे मेन है, वो है ड्रग सर्टिफिकेट। ये है सेकेंड लास्ट सर्टिफिकेट, ड्रग सर्टिफिकेट। ये पेज नंबर आप लोगों को 28 में मिलेगा। पेज नंबर 28 में अगर आप लोग देखेंगे, जॉइंट इंडियन आर्मी साइट में ही आप लोगों को नोटिफिकेशन में ये दिया हुआ है। आप लोगों को इधर उधर घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। पेज नंबर 28 में ड्रग सर्टिफिकेट का, इसको भी सिंपल सा है, फॉर्म फिल करना है, सिग्नेचर करना है कैंडिडेट का, उसके अलावा और कोई नहीं। अब लास्ट जो सर्टिफिकेट है वो है आप लोगों का टैटू सर्टिफिकेट। जिन भी बच्चों का टैटू का सर्टिफिकेट नहीं बनवाए हैं, तो यहाँ पे आप लोगों का पेज नंबर 29 में टैटू का सर्टिफिकेट दिया हुआ है। आप लोग देख सकते हैं, टैटू का सर्टिफिकेट है। इसको भी अगर आप लोगों का शरीर में कहीं पर भी टैटू है तो उसको फिल करवा लेना है। और टैटू का जहाँ पे भी आपका टैटू है उसका फ़ोटो खींच के उसका फ़ोटोग्राफ डालना है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इसका फ़ोटोग्राफ डालना है, जो भी बच्चे टैटू है जिनका वो। इसके अलावा जितना अभी डॉक्यूमेंट बताए आप लोगों को, उसके अलावा आपको एक भी डॉक्यूमेंट अलग नहीं लगेगा। ये मेरी गारंटी है कि अगर आप इतना डॉक्यूमेंट रेडी करते हैं या फिर जैसे बताए हैं हम उस तरह से अगर आप लोग इसको मिला के भी रखते हैं, जो भी बच्चे अभी 17 दिन बाकी है, लगभग अभी 17 दिन में 15 दिन लगभग बाकी है अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, तो जो भी बच्चे इतना डॉक्यूमेंट रखते हैं वो कोई भी बच्चा डॉक्यूमेंट में नहीं छटेगा, ये मेरी गारंटी है। अगर आप लोगों ने ये सब रख लिया है तो एक बार फिर से मिला लीजिए और सबका 2 फोटोकॉपी करवा लीजिए। और उसके बाद में सब कोई को आराम से फुल प्रिपेयर होकर आइए। और यूथ पर आने के लिए आप लोगों को हथियार रेडी रखना पड़ेगा दोस्तों। अगर आप आ रहे हैं तो अपना औजार एकदम रेडी करके आइए, ताकि आपको यहाँ से किसी तरह का भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फेल ना किया जाए। यहाँ पे टाइम नहीं मिल रहा है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अगले दिन ही आप लोगों का मेडिकल एग्ज़ाम हो जा रहा है। तो जिन भी बच्चों को यहाँ आ रहे, जो भी बच्चे आ रहे हैं, तो अपना मेडिकल में जो भी साफ़ सफाई है, जैसे दांत का या कान का साफ़ सफाई करवाना है, दाढ़ी मूछ बाल सेविंग करके अच्छे से बाल कट करके करवा के आइए, क्योंकि आप लोगों को समय नहीं मिलेगा। रात को निकाल रहे हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के बाद में, और तुरंत अगले दिन ही आप लोगों को मेडिकल का डेट दिया जा रहा है। तो इस बात को ध्यान रखिए। और आरसी फिजिकल एकेडमी में रिटर्न का क्लासेस चालू हो गया है, रिटर्न का, क्योंकि बहुत कम समय मिल रहा है। 25 अक्टूबर से एग्ज़ाम होना कंफर्म है, लगभग 40-45 दिन समय है। तो जो भी बच्चे रिटर्न का तैयारी करने के लिए आना चाहते हैं, आरसी फिजिकल एकेडमी में आ सकते हैं। हमारे यहाँ बेस्ट ट्रेनिंग कराया जाता है, बेस्ट रिटर्न का भी तैयारी कराया जाता है। आप लोग आकर यहाँ तैयारी कर सकते हैं। मात्र 4500 रुपये में हॉस्टल, फूड फैसिलिटी, खाना पीना, रहना और लाइब्रेरी का सुविधा भी हम लोग अवेलेबल कराते हैं। जो भी बच्चे यहाँ से मेडिकल फिजिकल पास होते हैं, सीधे हमारे यहाँ आ सकते हैं और स्टार्टिंग से बिना समय बर्बाद किए हुए रिटर्न का तैयारी कर सकते हैं।
और ऐसे ही वर्कआउट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आरसी फिजिकल एकेडमी यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो कोई भी दोस्त हो जो अग्निवीर का फॉर्म भरा हो, वो फिजिकल निकालने के बाद में डॉक्यूमेंट में ना छटे। ये सारा वीडियो अगर देख लेगा, ये सारा चीज़ कर लेगा, तो वो कभी फेल नहीं होगा डॉक्यूमेंट में। जय हिंद, जय भारत।